और सारे ब्रजवासी आकर के द्वारकावासी मथुरा में आकर के रह गए। सोने के द्वारका पानी में लीन हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित 7 दिन से मैं तुमसे कथा सुना रहा हूँ, तुम पूछ रहे हो, पर आज कथा का लास्ट दिन है और अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर तुम दोगे। और अंत में सुखदेव जी ने बड़ी अच्छा प्रश्न किया। बोले परीक्षित एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? बोले बस अब तुम्हें कुछ भी सुनाना बाकी नहीं रहा, तुम मरोगे। ऐसी पशु बुद्धि अगर तुम्हें आई हो तो उसको त्यागो। तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। आत्मज्ञान देकर के सुखदेव जी खड़े हो गए, कुछ दूरी पर दिखाई दिए, अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और ध्यान देना, आज कथा के 7 दिन पूरे हुए और परीक्षित की कड़ी सुरक्षा हुई। एक छोटे से कीड़े के रूप में फल में तक्षक आया, हुंकार मारी, जहर से शरीर काला पड़ गया, शरीर भस्म हो गया और सीधे परीक्षित वैकुंठ के लिए चले गए। बोले परीक्षित महाराज की जय। इसी क्रम में स्वागत समारोह में कथा के मध्य में ठाकुर माधव सिंह बुंदेला सरपंच सबरी, अच्छा रावरी है, हाँ, ठाकुर माधव सिंह बुंदेला सरपंच रावरी बड़ी हवेली बड़ौनी, ये 500 रुपए दान भागवत जी को करते हैं। आप लोग ताली बजा करके इनको शुभकामना प्रदान करें। और इसी के साथ श्री नाती राजा विक्रम सिंह दतिया, श्री नाती राजा विक्रम सिंह दतिया के आए हुए हैं, वो भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। और मेरे भैरार सरकार हमेशा इनके भंडार ऐसे ही भरे रहें। आप लोग ताली बजा कर। और इसी क्रम में एक सूचना आई है भागवत कथा की। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा का सानिध्य कमलदास जी महाराज बड़ेरा टीकरी, कथा व्यास आचार्य गोविंद भैया श्रीधाम वृंदावन। और कथा का आरंभ है 13 मार्च से आरंभ है और कथा का जो समापन है वो 19 मार्च को है और भंडारा 20 मार्च को है। कथा समय 1 बजे से 5 बजे तक है। परीक्षित जो है वो राकेश गुप्ता, आयोजक समस्त ग्रामवासी देवई। देवई में कथा होना है। श्री राम जानकी आश्रम देवई, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया। और कृपा है श्री श्री 1008 श्री सेवादास नागा जी महाराज चांदखेड़ा। ये कथा 13 से 19 मार्च देवई में है। आप जरूर समय निकाल के जाएं। ये सूचना यहाँ से आपको भेजी गई है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और इस प्रकार राज्यो मोक्षम तथा भिक्षुपराधाता विस्मता सत्यम लोक तुलाम बद्ध्वा तोलियोत साधना निजाहा। निर्णय कर लिया कि निम्न गाना में था गंगा देवानम अच्युतो तथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणम तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवता में अच्युत श्री कृष्ण है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए भागवत भगवान की जय। पहले दिन के क्रम में आए, सूत जी ने ऋषियों को बताया कि इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, मैत्री ने विदुर को सुनाई और मैंने तुम लोगों को सुनाई। आज कथा का पूरा दिन हुआ। आइए सबसे लास्ट श्लोक हम आपसे कहलवा रहे हैं। बिल्कुल शांति का प्रवचन है, सभी बिल्कुल बात ना करें। ये लास्ट श्लोक आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, सभी बोलेंगे इस श्लोक को। भागवत का 18,000 में श्लोक है, सबसे लास्ट श्लोक है, आप सभी बोलेंगे। पूरा पुण्य स्मर्जित है, आप सभी इसका उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं
परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरम परम। इस मंत्र का भाव यह है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद में भी जो फल नहीं मिलता वो कलयुग में केवल भगवान के 2 अक्षर के नाम से ही मिल जाता है। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कथा का पूरा सार केवल भगवान का नाम, केवल नाम और कुछ नहीं। कथा कहानी याद नहीं हो भूल जाओ लेकिन नाम को मत भूलो। नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरी। केवल नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। कथा का लास्ट मैसेज बड़े साइलेंट सुनेंगे आप। पहले जो बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है। अनंत बलवंत श्री श्री 1008 श्री बहरार सरकार श्री हनुमंत लाल के सानिध्य में हम लोगों ने 7 दिन तक बड़ी ही निष्ठा से भागवत की कथा सुनी। मेरा बड़ा सद्भाग्य कि मुझे यहाँ पर कथा सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य आचार्य पंडित श्री प्रदीप शास्त्री जी, कथा के वर्ण देवता हमारे सभी परीक्षित जी के बहनोई गण, कोई बहनोई गण है कोई भूपा गण है, कुल मिला के इनके पूजनीय हैं। इनके लिए ताली बजाओ। और मुझे लगता है कितना भजन इन्होंने जीवन में नहीं किया होगा जितना 7 दिन में बहरार में किया। ऐसे किया हमारा ससुराल है साहब, बहुत ही एक्स्ट्रा किया। तो इसमें जोरदार बजाओ। इनकी भावना सोने में सुहागा है साहब। इनके मानदान भी हैं और कितना सुंदर यहाँ पर 8 दिन समय दिया। संगीत के पार्षद गण और गण पर हमारे ज्ञान सिंह जी, तबले पर हरि मोहन जी, पैड पर विनोद जी, हमारे असिस्टेंट सहयोगी ब्राह्मण सहयोगी आचार्य पंडित श्री कुलदीप शर्मा, हमारे भंडारी जी पंडित श्री देवानंद, लास्ट दिन हम सबके लिए बोलते हैं, पंडित श्री देवानंद तिवारी जी, और कथा के परीक्षित श्रीमती सुखदेवी तिवारी और श्री अशोक तिवारी जी, इनके दोनों पुत्र दिवाकर तिवारी, शिवाकर तिवारी, इनके पूरे परिवार के दर्शनाभिलाषी में मुन्ना लाल तिवारी, शंभू दयाल तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, प्रमोद तिवारी, उमेश तिवारी, सुनील तिवारी, रवि तिवारी, जागेंद्र तिवारी, सागर तिवारी, सौरभ तिवारी, विनीत में बाबूलाल तिवारी, बद्री प्रसाद तिवारी, जगदीश प्रसाद तिवारी, रामस्वरूप तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, रमेश तिवारी, सियासरण तिवारी, भैयालाल तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश तिवारी, मुन्ना लाल पाठक, दीदी एंड बहनोई में श्रीमती अहल्या, स्वर्गीय श्री दिनेश पुरोहित, श्रीमती मीरा, नरेश पांडे बेरखेड़ा, श्रीमती मीना रामलन चौधरी, श्रीमती सुषमा सुनील दीक्षित, श्रीमती हेमलता विजय शर्मा, श्रीमती रूबी कौशल शर्मा, पुत्री दामाद इनके हैं श्रीमती राखी राहुल शर्मा और श्रीमती अनामिका जितेश बबेले जी, भतीजे विवेक तिवारी, विपिन तिवारी, अनुराग तिवारी, अनुज तिवारी और व्यवस्थापक में समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और इसके अलावा हमारे परीक्षित जी के समधी और इनके जितने रिश्तेदार, प्लीज सबके नाम तो इसमें नहीं है, अगर नहीं हो तो प्लीज बुरा नहीं मानना, हम सबके लिए ही बोल रहे हैं। सारे इनके रिश्तेदार और सभी इनके संबंधी, ये 500 रुपए की भेंट प्रतिपाल सिंह परमार और वकील दाऊ जिगना, ये भागवत जी को भेंट करते हैं, ताली बजाइए। प्रतिपाल सिंह परमार और वकील दाऊ जिगना, बहरार सरकार की कृपा इन पर बरसती रहे। हमारे परीक्षित जी के समधी साहब और इनके दोनों दामाद जितेश राहुल, दोनों पुत्र दिवाकर और शिवाकर और सारे इनके संबंधी गण, और मैं उन क्षेत्रवासियों को सहयोग करना धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया, जैसे हमारे बल्ला रावत जी, उनके लिए ताली बजाइए। और हमारे जो परीक्षित जी के भांजे हैं देव भाई के, क्या नाम है इनका, रोहित महाराज, इनके लिए बहुत करंटदार बजाओ। रोहित महाराज और बल्ला, इन्होंने तो साहब दिन रात एक कर दिया। 12 बजे पता चले कोई प्यासा तो नहीं है तो पानी दे, रात भर बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी गार्ड, पूरी रक्षा। जंगल में भी ऐसे हम लोग ऐसे रहे जैसे शहर में रहते हैं। खैर यहाँ तो हनुमान जी की कृपा से कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे राधा कृष्ण रावत जी, हमारे अमान रावत जी और हमारे जिगना, सतारी, कमथरा,
कुड़थरा और जौनहार और बड़ौनी और तिवारीपुरा, जितने भी क्षेत्रवासी आए सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए और दानदाताओं के लिए और जोरदार बजाइए। हमने सोचा नहीं था कि जंगल में इतने लोग आएंगे, लेकिन पता था, लोग कह रहे थे महाराज भैरार में तो ऐसी भीड़ होती, भैरार तो हम तो भैरार में, पर भैरार जैसी भीड़ हो गई। बोलिए भैरार सरकार की जय। अपने जीवन की 170वीं भागवत कर रहा हूं, 16 वर्ष हो गए, वैसे एज तो 35 ही है अभी। अब लोग सोचते हैं जब 16 से कर रहे तो हो कितने के गई, तो अभी तो वो 35 वो 17 में शुरू कर दी थी गुरुजी की कृपा से। तो 170वां आयोजन मेरा यहाँ पूरा हुआ। अभी 26 जनवरी से 2 फरवरी बकवा में थी, फिर 5 फरवरी से 11 फरवरी दतिया, फिर 13 से 19 फरवरी भांडेर और 21 से 27 आज ये यहाँ भैरार में पूरी। और कल नहीं परसों 1 मार्च से भागवत कथा हमारी ग्राम आसेर कामत उन्नाव बालाजी के पास समस्त ग्रामवासी द्वारा है, वो हमारी 171वीं कथा आरंभ होगी। और इसके बाद फिर 10 मार्च से ग्राम देवई की जो कथा है ना, इसी के बगल में सिरसा है। 10 मार्च से 17 मार्च तक समस्त ग्रामवासी सिरसा वासियों के द्वारा भागवत का आयोजन। इसके बाद 19 अप्रैल से 25 अप्रैल भितरवार के पास मोहनगढ़ है, यहाँ हमने देखा संगारण के महाराज बैठे। मोहनगढ़ में सरपंच चौहान जी के द्वारा भागवत 19 अप्रैल से 25 अप्रैल। इसके बाद मेरी भागवत का अगला कार्यक्रम 8 मई से 16 मई मोट के पास भरोसा, अभी बकवा के बगल में ही है, वहाँ के उपाध्याय परिवार द्वारा भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन है। 8 मई से 16 मई। इसके बाद 17 मई से 26 मई भागवत की कथा का आयोजन ग्राम पड़री गोंदन में विशाल यज्ञ है। पिछले साल होना था पर वो कोरोना की वजह से वो ब्रेक लग गया था, तो वो डेट क्लियर हो गई। 17 से 26 मई तक कथा ग्राम पड़री में है और 1 जून से 7 जून तक अगली भागवत की कथा उरई के पास ग्राम ओरे की प्रधान के यहाँ है। ठाकुर जी कृपा से ये कथाओं का क्रम चलता रहता है और सब गोविंद की कृपा है। बोल बंसी वाले की। यहाँ की टेंट व्यवस्था के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर पंडाल, साउंड सिस्टम के लिए भी बजा दो, बजवाना तो पड़ेगा, ये क्या करता, साउंड सिस्टम के लिए बजाई दो। और यहाँ के पूरे कार्यकर्ता, पूरे सहयोगी, यहाँ पर हर साल आप लोग राम कथा करते हैं। कल गुच्छा सरकार भी आए थे, बड़े अच्छे महात्मा हैं, इतना अच्छा आपको हर साल राम कथा सुनाते हैं। मैंने देखा कि यहाँ के लोग गुच्छा सरकार को बड़े दिल से मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। मैं 7 दिन से सुनो हमारा गुच्छा सरकार को, अरे बहुत अच्छी बात है। अरे संत के प्रति भाव, कल वो आए थे, उन्होंने व्यास जी का सम्मान, भागवत का सम्मान, और इतना विकास यहाँ हुआ। राम कथा के जितने यहाँ पर 30, 31, 41 सदस्य बने, वेदी निर्माण और बड़ा भव्य राम कथा का आयोजन जनवरी में यहाँ होता है। मैं उन सभी सहयोगियों के लिए ताली चाहता हूँ जो यहाँ राम कथा में अपना सहयोग करते हैं। इतना सुंदर आश्रम निर्माण यहाँ पर हो गया। मुझे बताया कि हनुमान जी को भी मंदिर नहीं था, यहाँ हनुमान जी का मंदिर, इतने सुंदर रूम, जो ऊपर कमरे में हम रुके वो जनवरी में बना, देखो फरवरी में हम आ गए। शायद हमारी किस्मत से वो रूम बन गया, लेकिन साहब हम तो आ गए आज चमक दमक में। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर एक एक ईंट लगाई, उन सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे लिए कोई धन्यवाद नहीं है, हम तो आ गए और आके पंखा चला के सो गई। और 24 घंटा में 4 ही घंटा सुनाई और 20 घंटा मस्ती। 20 घंटा मस्ती ही है साहब, कथा तो 4 ही घंटा सुनाते हैं। लेकिन धन्यवाद है उन लोगों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था की, उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपनी व्यवस्था को संभाला। हमारे अशोक तिवारी जी बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। आज हनुमान जी ने इनकी लाज रखी और इनके लिए आशीर्वाद दीजिए आप। इनके दोनों बेटा दिवाकर और सभाकर हनुमान जी के चरणों में ने समर्पित कर दिया था। दोनों शासकीय सेवा में इनकी कृपा से, बड़े बेटा पोस्ट ऑफिस विभाग में, छोटा बेटा नौसेना नेवी में है, देश विदेश की यात्रा करते हैं, सब हनुमान जी की कृपा है। और इसके बाद भी इनके अंदर कोई ईगो अहंकार का भाव नहीं, इसके लिए मैं इनको प्रेम करता हूँ। भगवान भैरार सरकार इन पर ऐसी कृपा रखे, इनकी ऐसी सुलक्षणा भार्या धर्म पत्नी
श्रीमती सुखदेवी तिवारी बहुत ही धर्मपरायण है, धर्म को मानने वाली हैं। हम लोग 7 दिन से इधर रुके, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा भोजन प्रसाद, सब लोगों को बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान की भावना को ऐसे ही वृद्धि करे, उनके घर में खूब अन्न धन जन की वृद्धि होए और ऐसे दान पुण्य इनके हाथ से रखे रहे। हनुमान जी का कर्जा नहीं रखा इनने अपने ऊपर, तुरंत कर्जा पटा दिया। अब ठाकुर जी चाहेगा अब तो भजन ही होना है बस मस्ती में। बोल भैरव सरकार की जय। अब जैसे हनुमान जी की कृपा आगे जैसा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज तो इन्हें अपने जीवन का कल्याण कर लिया, इसलिए इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। और इन सारी व्यवस्थाओं के बाद मैं सभी के लिए एक बार मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट और लूंगा मैं आपके, कोई टेंशन तो नहीं है? ये तो नहीं लगेगा कि हम जाएं, अब ये तो नहीं लगेगा कि प्रसाद बटे के, तो नहीं, 4 मिनट और रखेंगे तसल्ली। और आज ही इसका हवन है और कल भंडारा है, तो भंडारे में सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं, जितने लोग कथा सुनने आए। ताली बजाइए। अभी मैं भांडर में कथा कर रहा था तो वो क्या हुआ कि वो लास्ट दिन ऐसे मैंने ऐलान नहीं कर पाया, पता नहीं किसी ने मुझसे बोला नहीं या जो भी हो, तो महाराज ऐसा हुआ कि कुछ लोग भोजन करने नहीं आए। जब हम इधर आ गए तो उनका फोन आया, बोले महाराज इतना माल बर्बाद हो गया। मैंने कहा भैया तुमने तो ऐलान ही नहीं कराया। बोले भूल गए। बोले ऐसी भूल थोड़ी भैया, इसलिए मैं सबको यहाँ पर परीक्षित जी की ओर से आमंत्रित करता हूँ, सभी लोग भोजन के लिए कल आए। यहाँ पर विशाल रूप में नगर भोज भंडारा होगा, सभी क्षेत्रवासियों को मैं सूचित करता हूँ भोजन के लिए बिल्कुल प्रसादी ग्रहण करने के लिए आए। पूर्णाहुति आज शाम को ही होगी क्योंकि आज माघ की पूर्णिमा है, हवन का मुहूर्त आज है और कल यहाँ का भंडारे में सभी आप सादर आमंत्रित हैं। तो आइए लास्ट में हम थोड़ी होली गवाएंगे। होली अब फागुन लग रहा है, कल से